जय श्री राम। सबसे पहले आपको ये करा रहे हैं आज हनुमान जी का दर्शन। और ये आप देख करके हनुमान जी को सोच रहे होंगे कि ये प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हनुमान जी के बारे में आगे सारी कहानियाँ मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि ये कहाँ के हनुमान जी हैं, जबकि ये हैं इलाहाबाद के प्रयागराज के हनुमान जी की तरह से। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं सुबह जाग गई हूँ और मेरे जागने के बाद श्री को खिलाने के लिए उनके भाई बहन आ जाते हैं। वो लोग वेट करते रहते हैं कि मैं कब गेट खोलूँ और आए, क्योंकि आज श्री के पापा भी आ गए हैं, ड्यूटी से छुट्टी हुई है उनकी, तो वो आ गए हैं घर। श्री का लिया आशीर्वाद और उसके बाद श्री को ले लिया गोदी में। श्री को गोदी में ले लिया तो श्री तुरंत पहचान गई कि ये पापा हैं और उनसे ऐसे चिपक गई कि जैसे बहुत दिनों से बिछड़ी हुई हैं। और मैं नहा धो करके आ गई हूँ और पतिदेव भी नहा धो करके आ गए हैं। आज हम लोग तैयार हो रहे हैं और हम लोग जिस हनुमान जी के बारे में आपको बता रहे थे, आज हम लोग वहीं हनुमान जी के दर्शन के लिए जाएंगे। तैयार होने के बाद इन्होंने शुरू कर दी पीनी चाय, और ये ब्रेड बचपन वाला जो हम लोग खाते थे वो लेकर के बैठ गए। मैं भी आ गई हूँ, चाय नमकीन ब्रेड सब कुछ लेकर के हम लोगों ने खाया। वैसे तो हनुमान जी का दर्शन करने जाना था, लेकिन सासू माँ ने कहा खा पी करके तब जाओ। ठंडी थी तो उन्होंने उड़ा दी है शॉल, बोला कि ठंडी में ऐसे मत जाओ। मैं पहले श्री को ले जाने का प्लान नहीं बनाई थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि श्री भी दर्शन कर लेंगे भगवान जी के। और हम लोग ऊबड़ खाबड़ पथरीले जंगली से रास्ते से गुजर करके चल दिए हैं अपनी मंजिल की ओर, जहाँ हम लोगों को दर्शन करना है आज हनुमान जी का। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ तक हमारी गाड़ी आएगी और उसके बाद हमारी गाड़ी आगे अब नहीं जा पाएगी और हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे और उसके बाद आगे का सफ़र हम लोग पूरा करेंगे अपनी पैदल यात्रा से। और ये हनुमान जी की मंदिर जो है हमारे यहाँ, ये सारे चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। यहाँ पे जमुना जी हैं और जमुना जी ढक लेती हैं इनको। और लेकिन इस समय सूखा है तो दर्शन करने के लिए सभी लोग जा रहे हैं। तो हमने और पतिदेव ने और श्री ने तैयारी कर ली पैदल यात्रा करने के लिए। पतिदेव मेरे कैमरे के सामने आना कम पसंद करते हैं, लेकिन मेरे कहने के बाद आखिर मैं पत्नी हूँ तो मैं अपना काम तो करवा ही लूँगी। धीरे धीरे उनको भी इसमें शामिल कर ही लूँगी। और उसके बाद हम निकल पड़े हैं अपनी यात्रा की ओर। और ये पैदल यात्रा, जबकि इन्होंने कहा वर्दी में तो कूद फांद कर लेती हो, श्री के लेकर के चल पाओगी इस रास्ते में कि नहीं। मैंने कहा ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। और उसके बाद हम लोग चल दिए। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये इस बीच यमुना जी के बीच में हनुमान जी का मंदिर है। और उसके बाद हम तीनों लोग निकल पड़े हैं। दोस्तों, अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं या फिर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मुझसे जुड़ जाएं। मैं एक पुलिस मॉम हूं और इस समय मैं चाइल्ड केयर लीव यानी CCL लीव पर छुट्टी पर घर पे हूं। और मैं अपनी छोटी सी बच्चे के साथ गांव के माहौल में अपने आप को ढाल रही हूं और जीने की कोशिश कर रही हूं। तो उबड़ खाबड़ रास्ते को पार करते हुए हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। और यहाँ पे आकर के यहाँ का नज़ारा देख करके मन को बड़ी शांति और तसल्ली प्राप्त होती है दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीज़ें आध्यात्मिक या जुड़ी कहिए या जो भी कहिए, भगवान के दरबार में जाकर के एक शांति तो प्राप्त होती ही है। बाकी जो भी है वो तो दुनियादारी चलती ही रहेगी। यहाँ चारों तरफ आप लोग देख रहे हैं पानी से घिरा हुआ है। और ये हमारी यहाँ पे छोटी सी हनुमान जी की मंदिर है, क्योंकि आज शनिवार का दिन है और हनुमान जी अब सूख चुके हैं। यहाँ पे साफ सफाई भी हो गई है, तो धीरे धीरे यहाँ पे लोग आना शुरू कर दिए हैं। हनुमान जी का दर्शन भी करते हैं लोग। और चारों तरफ देखेंगे आप छोटी छोटी पहाड़ियों जैसी संरचनाएं बनी हुई हैं। ये बच्चे यहाँ पे खुदाई कर रहे थे। जब मैंने इनसे पूछा कि आप लोग ये फावड़े से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो इन लोगों ने कहा कि यहाँ पे हनुमान जी का घंटा दबा हुआ है, जिसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दोस्तों जब हम लोग यहाँ पे जाते थे तो यहाँ पे कोई दुकान नहीं लगती थी, लेकिन अभी लोगों को धीरे धीरे इस मंदिर के बारे में पता चल रहा है, तो यहाँ पे दुकानें फूल माला की लगने लगी हैं। और उसके बाद हम लोग एंटर कर रहे हैं अब अपनी मंदिर में, क्योंकि हम लोगों को हनुमान जी को छूना नहीं होता है, तो मैं बस दूर से ही उनको देख रही हूँ। और यहाँ पे कथा पूजा का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु पूजा करना चाहते हैं या कथा सुनना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था अब हो गई है। और ये हमारे हनुमान जी हैं, जो हमारे प्रयागराज के जो हनुमान जी हैं उन्हीं की तरह हैं, बिल्कुल लेटे हुए हनुमान जी। पतिदेव ने हनुमान जी का जो फेवरेट प्रसाद है लड्डू वो दिया और पुजारी जी ने उसको चढ़ाया। और उसके बाद पतिदेव ने की प्रार्थना हनुमान जी से जब ये प्रार्थना कर रहे थे तो हम और श्री बाहर खड़े होकर के प्रार्थना अपनी कर रहे थे। प्रसाद चढ़ा करके पुजारी जी ने पतिदेव को दिया
और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाहर का नज़ारा देख रहे हैं और देख रहे हैं कितनी शांति से यमुना जी के बीच में हनुमान जी रह रहे हैं। और ये 4-5 महीने लगभग ढके हुए रहते हैं और उसके बाद खिलते हैं। तब जब सुबह खुलती है तो वैसे ही जब ये मंदिर में भगवान की पूजा होना स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पर भी खिलखिला करके चारों तरफ शांति फैल जाती है। पतिदेव ने दर्शन करने के बाद श्री को लिया और उसके बाद इन्होंने शुरू कर दी अपनी परिक्रमा करना, क्योंकि पुजारी जी ने कहा कि आप इनको लेकर के परिक्रमा कर लीजिए, आपकी बच्ची छोटी है। दोस्तों वैसे तो बच्चों को लेकर के किसी मंदिर में नहीं जाना चाहिए जब तक उनका मुंडन नहीं हुआ होता, ऐसा कहा जाता है। लेकिन दोस्तों क्योंकि मैं श्री को लेकर के अपने कई मंदिर कई जगहों पर ड्यूटी भी कर चुकी हूँ, कई जगह जा चुकी हूँ, आ चुकी हूँ, तो इसीलिए अब मैं इन सारी चीज़ों को चाह कर भी मान नहीं पाती हूँ। तो इसीलिए अब धीरे धीरे हम लोगों ने सारी चीज़ें ईश्वर की मर्जी के हिसाब से छोड़ दिया है कि वो जो करवाते हैं वो अच्छा ही होता है। तो आप लोग अगर यहाँ के हैं और आसपास में देख रहे हैं तो आप लोग इस मंदिर का नाम बताएं। अगर आप इस मंदिर के बारे में जानते हैं तो कमेंट में इसके बारे में मुझे बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। क्योंकि दर्शन करने के बाद अब हम लोगों को वापस लौटना है। दोस्तों किसी भी रास्ते पे चलना आसान होता है, लेकिन अगर आप वहाँ से लौटने की दूरी तय करेंगे तो जितना आप चल कर गए होते हैं उतना ही लौटना होता है। तो अब हम लोग क्योंकि अब चढ़ाई वाला रास्ता है तो चढ़ते समय हम थक जाएंगे। पतिदेव की भी सर्जरी हुई है तो वो श्री को लौटते समय नहीं लेते हैं, मैं लेती हूँ। यहाँ पे हम लोगों को मिले एक बाबा जी, इनको दिया प्रसाद और हम लोग आ गए घर। सासू माँ ने तब तक खाने की काफ़ी तैयारियाँ कर ली थी और बना लिया था, हमने खा लिया। दोस्तों अब आप लोग ये भी बताइएगा कि किस किस के पति सिर्फ छुट्टी पे आते हैं लेकिन वो अपने मोबाइल में मीटिंग करते रहते हैं। ये हो गई है हमारी शाम और हम लोगों ने चाय के साथ छोटा सा नैप लिया और उसके बाद हम लोगों को जब शाम हो गई है तो श्री ने भी हम लोगों के साथ की मस्ती। श्री की मस्ती चलती रहेगी, ये हमारी प्यारी सी छोटी सी दुनिया है। इसी की वजह से मैंने ये चैनल भी बनाया था, क्योंकि मुझे ये लगता है कि बहुत इंस्पायरिंग है। और हो गई है शाम के समय तो हमें और सासू माँ पतिदेव तीनों ने खाया खाना। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे भर भर के प्यार दें। थैंक यू।